का भी पॉइंट ऑफ व्यूज पे लेना चाहूंगी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अकबर एस बाबर साहब एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकते हैं, और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं रान साहब कि ये मकाफात अमल होगा कि एक दफ़ा जो है वो नज़र आएगा जो PMLN के साथ बकौल इस वक्त जो रान साहब बात कर रहे हैं कि PTI ने करवाया, वो उनके साथ एक दफ़ा होता हुआ फिर नज़र आ रहा है। देखिए, अकबर एस बाबर पार्टी के बानी अरकान में से हैं और ये जो मामलात हैं इनके बारे में उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी लीडरशिप के बारे में बहुत सी चीज़ों पर थे और बहुत रिलेवेंट थे और बहुत बिल्कुल जायज़ थे। और मैं कम से कम 10 साल पहले वो मुझसे मिले थे और उनके साथ तफसीली गुफ्तगू भी हुई थी, बहुत पुरानी बात है। और उसमें उन तमाम चीजें कागजात यूं रख दिए थे कि बिल्कुल ऐसे शफाफ तरीके से वो हमें नजर आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर मैं गया हूं वहां पर और मैं अपने कागजात लेकर गया हूं और अगर वो अगर उस पूरे के पूरे प्रोसेस में नहीं है या उनको नहीं शामिल किया गया है तो जाहिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और ये जो आमिर साहब कह रहे हैं, मुझे उसमें कोई ऐसा इश्तबाह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सियासत और चीज होती है, आपका अपना स्टैंड लेकर और अपनी शायद जिसको ये मकबूलियत समझ रहे हूं उसके लिए एक फाउल प्ले मुस्तकिल करते जाना जो ये एक दूसरी चीज होती है। आप फाउल प्ले से वो मकबूलियत भी बाकी नहीं रहती है। ये गुमान है, मेरा हमेशा से ये कहना है कि ये गुमान है, ये ख्याल है, ये तस्वुर है। मैं सिंध में जाता हूं, तमाम सिंध में फिरता हूं, मैं बलूचिस्तान में जाता हूं, मैं पंजाब में जाता हूं, मैं सराय की बेल्ट में आता हूं, मुझे कहीं नजर नहीं आती है सारी की सारी मकबूलियत जिसके ढोंग रचाया जा रहा है, कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन ये चीज तो बिल्कुल ऐसी है कि अकबर एस बाबर जब जाएंगे और जिस फोरम पर जाएंगे अपनी ये फरियाद लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको परेशानी होगी या उन्हें नहीं माना जाएगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मुझे नहीं लगता है।